नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि कुछ साथियों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर स्क्रूटनी फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें, या इंडेक्स फॉर्म और अदर जो विड्रॉ या फॉरगो के जो क्लेम किए हैं मार्क्स, उसको कैसे वापस लेंगे। तो आज ये सब बातें इस फॉर्म के ज़रिए हमें क्लियर कर दी है, जो आज नोटिस HSC ने आउट किया है। उसके अंदर चाहे वो स्क्रूटनी फॉर्म है या अंडरटेकिंग फॉर्म है या क्लेम विड्रॉ करने का जो कॉलम है, वो तीनों के तीनों इंडेक्स हमें इस फॉर्म के अंदर दिए गए हैं। और इस नोटिस में अच्छी तरह लिखा है कि 2023 का जो नोटिस है उसके बारे में है ये। और नोटिस में बताया कि जो भी कैंडिडेट स्क्रूटनी के लिए पेश होंगे यानी कि आएंगे, उनके लिए वेबसाइट पर उनका स्क्रूटनी फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और अंडरटेकिंग फॉरगो और विड्रा फॉर्म है वो डाल दिया गया है। तो सभी साथियों ने ये 3 के 3 फॉर्म हमें डाउनलोड करने हैं और अच्छी तरह से केयरफुली उनको फिलअप करना है। किसी प्रकार की भी उसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो इंडेक्स फॉर्म है उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच्ड किए हैं। जैसे आप जानते हो, इंडेक्स फॉर्म कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट अटैच्ड, यानी कि इंडेक्स वो फॉर्म होता है जिसके अंदर हम जैसे 1 2 3 4 लिखते हैं और आगे लिख देते हैं इसमें 10th की है, पेज नंबर 2 पर ये है। आप अच्छी तरह में आई थिंक इंडेक्स फॉर्म आप जानते हो क्या होता है, जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल दी होती है। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर 3 जो फॉर्म है वो हमें अटैच करने हैं। जैसे स्क्रूटनी फॉर्म है हमारा, या अंडरटेकिंग फॉर्म है यानी सोशियो इकोनॉमिक का है, और तीसरा हमारा जो मैंने बताया है कि इंडेक्स फॉर्म है। तो ये तीनों फॉर्म हमने करने हैं। इसके साथ साथ साथियों, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं। सभी बातें यहाँ बता दी गई है और इन्होंने कहा है कि हमने तीनों के तीनों फॉर्म अपलोड कर दिए हैं। और जैसा कि मैं आपको दिखा दूंगा कि अभी मैंने डाउनलोड किए हैं। जैसे सबसे तो पहले डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो एक्नॉलेजमेंट यानी कि जो आपकी फ़ीस कटी है या जब आपने फॉर्म भरा था वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिर 10th का होना चाहिए, फिर +2 का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो लेके जाना है, बीएड का, एस्टेट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, सोशियो इकोनॉमिक सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी यानी कि जो भी कैटेगरी का लाभ ले रहे हो उनका सर्टिफिकेट, हरियाणा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो हरियाणा डोमिसाइल है वो भी लेके जाना है। और कोई इसके अलावा कोई डिग्री डिप्लोमा और है तो वो भी आपको लेके जाना है। और बताए गए कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मार्क पेजिंग ऑन एवरी पेपर एंड अकॉर्डिंग टू फिल अप द इंडेक्स फॉर्म एंड टैग टू ऑल द क्वेश्चन इन ए फाइल कवर बाय क्लियरली मेंशन कैंडिडेट रोल नंबर एंड नेम पोस्ट। कहते हैं कि हमें फाइल बनवा के लेके जानी है, यानी कि वाइट कलर की फाइल लेनी है, उस पर नेम, रोल नंबर और एडवर्टाइजमेंट की पोस्ट लिखनी है। इसके अलावा जो इंडेक्स है उसके अंदर सभी जानकारियां हमने भरनी है कि हमने कौन कौन से फॉर्म लगाए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए, यानी कि 10th +2 ये सब हमने इंडेक्स में मेंशन करना है। और इसी के साथ साथ बताया है कि कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी तरह लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का जब फॉर्म भरोगे तो कटिंग और राइटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सब कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और सभी को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो सबसे पहला तो ये इंडेक्स फॉर्म है, आप साथियों देख सकते हो कि पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ TGT आएगा यहाँ, फिर अगेन एडवर्टाइजमेंट नंबर आएगा। ये सब डिटेल हमने भरनी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं, किस डेट को पास हुआ, और नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, सीरियल नंबर कितने हैं और रिमार्क्स क्या है। ये सब बातें हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया है वो भरना है कि नो जॉब का भरा है या विडो का भरा है या एक्सपीरियंस का भरा है, ये सब चीज़ें भरनी है। फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको फिल करना है। तो 3 चीज़ें होगी साथियों। पहला हो गया इंडेक्स, दूसरा हो गया सोशियो इकोनॉमिक, तीसरा हो गया एनी अदर डॉक्यूमेंट। फिर आपका अंडरटेकिंग में आपको बताया है कि गवर्नमेंट जॉब में हो या नहीं हो, 5 नंबर ले रहे हो या छोड़ रहे हो, इसके बारे में ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपने भरना है। उसके बाद हमारा ये आ जाता है कि हमारा स्क्रूटनी फॉर्म है। स्क्रूटनी फॉर्म हमें अच्छी तरह भरना है। इसके अंदर सभी बातें जैसे हमने फॉर्म भरते वक्त भरा था वो हमने ऑनलाइन भरा था, ये ऑफलाइन है। सभी चीज़ें हमने इसके अंदर मेंशन करनी है कि हमारे 50% BA में है, या कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट क्या है, उसका नंबर, ये सब बातें हमने यहाँ भरनी है। और बाकी ऑफिस यूज़ के लिए है। तो साथियों ये 3-4 चीज़ें आपके यहाँ दी हुई है, तो ये सब आपने भर के ले जाना है। और इसको
बड़ा ध्यान से भरना है, इसमें किसी प्रकार की ओवर राइटिंग या ओवरलैपिंग कुछ होना नहीं चाहिए। तो छोटी सी जानकारी थी आज के लिए, और कल तक हमारी डीवी आने के 100% चांस है साथियों।